चलो बच्चों, तो आज पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, रियल नंबर्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 तक के सब सम्स हमने देखे थे और टॉपिक्स भी हमने समझे थे। आज एक्सरसाइज 1.4 शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक नया टॉपिक हम लोग समझें। जो टॉपिक है हमारा डेसिमल्स के ऊपर। डेसिमल्स, तो डेसिमल्स जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, कि जैसे कि 7 डिवाइड बाई 8, तो 7 डिवाइड बाई 8 ये नंबर जब फ्रैक्शन में हो तो उस फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे पॉइंट में लिखा जाता है। उस पॉइंट के डिजिट को हम लोग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन डेसिमल के कुछ टाइप्स आते हैं। जैसे कि कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं, जैसे कि आप 7 डिवाइड बाई 8 करते हो, तो कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं आप 7 डिवाइड बाई 8 करो तो आंसर मिलता है हमें 0.875, होता है ना। 7 की टेबल में 8 की टेबल में 7 नहीं आएगा तो पहले 0 पॉइंट, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सो 8 8 जा 64, यहाँ पर 60 आया, 8 7 जा 56, 4 बचा 0 एंड 8 5 जा 40। तो पूरा आंसर हमें मिला 0.875। ये कंप्लीट आंसर मिला, ठीक है ना। नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, 0, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीट आंसर मिल गया। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी आता था। इस डेसिमल को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये कंप्लीट आंसर हमें मिला है। उसी तरह से डेसिमल का दूसरा टाइप आता है, वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स वो कहलाता है कि किसी को डिवाइड करने पर जब पूरा आंसर ना मिलता हो। जैसे कि अगर आप 10 डिवाइड बाय 3 करते हो, अगर आप 10 डिवाइड 3 करोगे तो 3 3 ज़ा 9, नीचे 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर पॉइंट लगाकर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, नीचे 10 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9। ये 3 3 3 चलता ही रहेगा और नीचे हमेशा 1 रिमाइंडर बचता ही रहेगा, कभी भी 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो जिसमें हमेशा रिमाइंडर अगर बच जाता हो तो ऐसे फ्रैक्शन को या ऐसे डेसिमल को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। ये दो टाइप, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 0 आ जाता हो, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर बचता हो। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके भी फिर टाइप्स आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स आते हैं, एक आता है रिकरिंग डेसिमल और एक आता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग उसे कहते हैं कि जब कोई भी डिवाइड करने पर अगर सेम नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे आप 10 डिवाइड 3 करते हो तो 3.3333 सेम नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, जरूरी नहीं एक ही, भले 2 या 3 भी रिपीट होते हैं। जैसे अगर 0.64 तो 6464, अगर ऐसा ही नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, जिसमें सेम नंबर रिपीट होते हो। लेकिन किसी को डिवाइड करने पर अगर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जैसे 1 डिवाइड 7 करो, 1 4 2 8 5 7, सेम नंबर रिपीट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग के और दो टाइप आते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो देखो, इसी थियरी के बेस पर, ये थियरी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी समझी थी, और इस बार भी इसी थियरी के बेस पर हम लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 समझनी है, ठीक है ना। जो डेसिमल के ये टाइप्स में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये पक्की तरह से याद कर लेना। जिसमें पूरा आंसर मिलता हो, रिमाइंडर 0, तो वो टर्मिनेटिंग। जिसमें पूरा आंसर ना मिलता हो, रिमाइंडर बच जाता हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सेम नंबर रिपीट होते हो तो रिकरिंग डेसिमल, सेम नंबर रिपीट ना होते हो तो नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसके हिसाब से अब एक्सरसाइज 1.4 समझें, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 1 एंड 2 साथ में ही है। लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion, and write down the decimal expansion of those rational numbers which have terminating decimal expansion। इसका मतलब ये
कि देखो जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि भाई 10 डिवाइड बाय 3 करो और पता करो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, समझा ना अभी। तो आप 10 डिवाइड बाय 3 में इस तरह से आप रफ बुक में डिवाइड करोगे, 10 डिवाइड बाय 3 इस तरह से डिवाइड करोगे, लेकिन इसमें वो नहीं करना है, लिखा हुआ विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड किए बिना आप डायरेक्टली क्या बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग वो हमें बताना है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन। ठीक है, और अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है, मतलब उसको पॉइंट में लिख के बताना है। अगर टर्मिनेटिंग हो तो, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे उसमें आपको डिवाइड किए बिना बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर उसको डेसिमल में लिखना है। ओके, तो देखो इनके क्वेश्चंस देखें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 13/3125। अब देखो बिना डिवाइड किए, अब ध्यान से समझना कि बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो कैसे पता चलता है? तो बिना डिवाइड किए पता करना हो ना, तो उसकी एक मेथड आती है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है आप लोगों को डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे कि 3125 है तो 3125 का आप लोगों को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज आप लोग रफ बुक में करोगे कि जैसे 3125 का फैक्टराइज आता है ना, ऐसे कि भाई 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 625 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करो तो नीचे 125 बचेगा। इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। अगर फैक्टराइजेशन में रूल ध्यान से समझना, हमेशा सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर का नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर फैक्टराइजेशन में 5 या तो 2, 5 और 2 यही अगर डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ 5 और 2 डिजिट्स आ रहे हैं, या तो सब 5 आते हो या तो सब 2 आते हो या तो 5 और 2 वाले नंबर्स आते हो। अगर 5 और 2 ही आ रहे हैं तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा कुछ नंबर्स आते हो, 5 और 2 के अलावा, जैसे अगर फैक्टराइजेशन में बीच में 3 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा ध्यान रखो। विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड किए हम लोग ये बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो टर्मिनेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करें, तो फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125, तो उसका फैक्टराइजेशन हमें मिलेगा 5 पावर 5। तो देखो 5 पावर 5 मतलब सिर्फ 5 ही आया, सिर्फ 5 आया ना, मैंने बताया 5 और 2 वाला ही होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर इज इन अ फॉर्म ऑफ 5m। 5m मतलब यहाँ m मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है, 5 पावर 1, 5 पावर 2, कुछ भी 5 फॉर्म में है। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये क्या कहलाया? टर्मिनेटिंग कहलाया। ओके, तो अगर ये टर्मिनेटिंग कहलाया तो अब इसको पॉइंट में लिख सकते हैं कि जैसे 13/3125 तो उसको पॉइंट में बता सकते हैं 0.00416। ठीक है। और इसको भी अगर पॉइंट में हम लोगों को बताना हो तो आप लोग सोचोगे कि हाँ भाई फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 13/3125 को डिवाइड करें तो ही तो ये मिलेगा। लेकिन नहीं, इजीली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखो पॉइंट में बताने के लिए विदाउट डिवाइड में आपको 13/3125 था, तो 3125 का आपने फॉर्म लिख दिया कौन सा? 5 पावर 5। पॉइंट में बताने के लिए हमेशा जितने 5 के पावर हो ना उतने ही दूसरे 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जितना 5 का पावर हो उतना ही किससे? 2 के पावर से। मतलब 5 पावर 5 है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 5 से। 5 पावर 5, अगर यहाँ 5 पावर 3 होता तो हम मल्टीप्लाई करते 2 पावर 3 से। 5 और 2 इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो ये 5 पावर 5 और 2 पावर 5 है, तो नीचे 2 पावर 5 से किया तो ऊपर भी 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई। तो इक्वल टू लिखेंगे कि यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 होता है 32। 13 मल्टीप्लाई 32 हो गया। और अपॉन में
अपॉन में 5 पावर 5 2 पावर 5 दोनों अगर पावर सेम है तो हो जाता है 5 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 10 पावर 5। आंसर क्या मिल जाता है 10 पावर 5। और अब अगर इनका मल्टीप्लाई कर लें तो 32 मल्टीप्लाई 13 32 मल्टीप्लाई 13 तो उसका आंसर मिल जाएगा 416 और नीचे 10 पावर 5 है 10 पावर 5 मीन्स 1 के पीछे 5 जीरो आएंगे 1 लाख ये होगा। ठीक है, और 416 डिवाइड बाय 1 लाख करना हो, अब अगर नीचे जीरो हो तो मतलब इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए ना, तो जैसे हम लोग पॉइंट में लिख देंगे 0.00416। ओके, ध्यान आया? तो ये ध्यान रखा करो कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन करके चेक करो कि 5 और 2 की टेबल में ही आ रहा है या नहीं। अगर समझो 5 की टेबल में या 2 की टेबल में ही आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाया। फिर पॉइंट में लिखने के लिए जितना 5 पावर हो उतना ही 2 पावर लिखना चाहिए। अगर सपोज यहाँ आंसर आपको 2 पावर में मिलता ना तो मल्टीप्लाई आप 5 पावर से करते। ठीक है, और फाइनली जो आंसर मिल जाए जो जीरो फॉर्म में होगा यहाँ पर 1 लाख या 10,000 या 1000 जो भी हो तो उसको हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, चलो तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है 17/8 17 डिवाइड बाय 8। सबसे पहले ये भी टर्मिनेटिंग है या नहीं तो उसके डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शन करें, मतलब फैक्टराइजेशन करें उसका। तो 8 का फैक्टराइजेशन किया जाए डिनोमिनेटर 8 का तो वो आता है 2 पावर 3। 2 पावर 3 देखो ये भी 2 में ही आया, मैंने बताया 5 और 2 ही होना चाहिए ये, तो ये भी 2 में ही आया। तो इसका मतलब हियर द डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 2 पावर n। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग कहलाया। टर्मिनेटिंग है तो अब इसे पॉइंट में लिखा जा सकता है। तो अब पॉइंट में कैसे लिखें कि जैसे यहाँ पर 17/8 है तो 8 को हमने लिखा 2 पावर 3 तो मैंने बताया नीचे 2 और 5 होना चाहिए। अब यहाँ 2 पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 5 पावर 3 से। अगर इसको 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब ऊपर भी हम लोग 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ऐसे हो जाएगा कि ऊपर हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 होता है 125। 17 मल्टीप्लाई 125 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 5, ऊपर 3 पावर है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10 पावर 3। तो जिसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि 17 मल्टीप्लाई 125 तो वो आ जाएगा 2125 और अपॉन में 10 पावर 3 मतलब लिखेंगे 1000, मतलब 1000 लिखेंगे। और अब इसे अगर डेसिमल में लिखना हो तो 2125 डिवाइड बाय 1000 तो लिख सकते हैं 2.125। ठीक है, तो विदाउट डिवाइड किए भी, मतलब डिवाइड किए बिना भी हम लोग यहाँ पर इस P/Q फॉर्म को मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन में 64/455। तो सबसे पहले इस 455 का भी फैक्टराइजेशन करें। तो फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 455 तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ देखो 5 और 2 के अलावा भी 7 13 जैसे नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n, मतलब 2 और 5 के नंबर ही नहीं है, उसके अलावा के नंबर भी है। और उसके अलावा के नंबर है तो हमें डायरेक्टली लिख देना है। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये कैसे कहलाए, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाए। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें पॉइंट में अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 और 2 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ है 15/1600। तो 15/1600 में पहले 1600 का फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 सो 2 पावर 6 एंड 5 पावर 2। तो यहाँ पे देखो अब 2 और 5 है, उसके अलावा के नंबर नहीं है। Here the denominator is a form of 2 power m and 5 power n।
2 और 5 ही है। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 15 अपॉन 1600 इज टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये कैसा कहलाया, टर्मिनेटिंग कहलाया कि हाँ ये 2 और 5 के पावर में ही आते हैं। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो अब इसे पॉइंट में लिख सकते हैं ना। तो इसको पॉइंट में लिखने के लिए कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपको 15 अपॉन 1600 का हमने फैक्टराइजेशन किया कि 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 है। नीचे डिवाइड में वो होना चाहिए कि 5 और 2 का पावर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 2 पावर 6 और 5 पावर 2 है, तो किसका पावर कम है, 5 के पावर कम है ना। कितना पावर कम है 5 का, तो 5 का पावर कितना कम है, 4 पावर कम है। यहाँ पर 2 पावर 6 और 5 पावर 2, तो यहाँ 4 पावर कम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 पावर 4 से। एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5 पावर 4 से। और अगर डिनोमिनेटर में 5 पावर 4, तो न्यूमिनेटर में भी लिखेंगे हम लोग 5 पावर 4, न्यूमिनेटर में भी 5 पावर 4 लिखेंगे। और इक्वल टू उसमें अगर लिखें हम लोग तो देखो ऊपर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, तो 5 पावर 4 हो जाएगा 625। 15 मल्टीप्लाई 625 और डिवाइड में ये 2 पावर 6 और 5 में 2 पावर एंड 5 में 4 पावर, तो ये भी हो जाएगा 5 पावर 6। 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 6। सो उसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई 625, तो उसका आंसर आ जाता है 9375 और डिवाइड बाय 2 पावर 6 और 5 पावर 6 है। इसका मतलब 2 5 is 10, 10 पावर 6, 10 पावर 6 मतलब 1 के पीछे 6 zeros, 10 लाख होंगे। ओके 6 zeros आएंगे, ध्यान रखना है इसमें। तो इसका मतलब 9375 डिवाइड बाय ये 6 zeros करो तो उसे डेसिमल में लिख सकते हैं ये 0.009375। ओके, ध्यान आ रहा है कैलकुलेशन। वैसे ही दूसरा देखें तो 29 अपॉन 343, इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर 343 है, उसको अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 343 इज 7 पावर 3। आंसर आया 7 पावर 3। सो हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ 2 एंड 5, यहाँ तो 2 और 5 आया ही नहीं, 7 आया। सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 29 अपॉन 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया, 2 एंड 5 है ही नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में 23 अपॉन 2 पावर 3 एंड 5 पावर 2, यहाँ तो देखो पहले ही आपको फैक्टराइज करके दे दिया है 2 पावर 3 और 5 पावर 2। हियर द डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n, पहले ही है। अगर पहले ही फैक्टराइज करके 2 और 5 ही दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका आंसर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग आएगा ही आएगा। तो अगर इसको हम लोग अब लिखें तो डेसिमल में ऐसे करेंगे कि 23 अपॉन 2 पावर 3 एंड 5 पावर 2 दिया हुआ है, तो डिवाइड में 2 और 5 का पावर सेम होना चाहिए। तो किसका पावर कम है, 5 का पावर कम है। 2 पावर 3 है लेकिन 5 पावर 2 ही है, एक पावर कम है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर में मिल जाएगा कि 23 मल्टीप्लाई 5 115 और डिवाइड में देखो 2 पावर 3 और 5 पावर भी 3 हो जाएगा। 2 पावर 3 होगा एंड 5 पावर भी 3 होगा। तो इसका मतलब कि 115 को डिवाइड बाय 2 5 10 पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा। 1/115 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 115 को 1000 से डिवाइड करें तो उसको डेसिमल में हम लोग लिख सकते हैं 0.115। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हमने फैक्टराइजेशन करके और विदाउट डिवाइड डेसिमल में लिखा। ऐसे 7th क्वेश्चन देखें तो यहाँ दिया हुआ है 129
अपॉन 2 पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5। तो यहाँ पर भी फैक्टराइज करके आपको दिया ही हुआ है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है कि 2 और 5 के अलावा 7 भी है। द डिनोमिनेटर इज not only in a form of 2 and 2 power m, 5 power n, it also has 7 as its factor। यहाँ पर फैक्टर में 7 भी आ रहा है। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर अगर 7 भी आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा कहलाया, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही 6/15 देखें, 6/15। अब देखो, अगर आप डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन समझना कि अगर आप डायरेक्टली इसका फैक्टर करोगे ना 15 का, तो 15 का फैक्टर डायरेक्टली होगा 3 × 5, 3 × 5। तो आप तो कहोगे 5 के अलावा 3 भी इसमें आया, तो अगर 3 आया तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में चेंज होगा कि देखो 6/15 है, दोनों को हम लोग 3 से कट कर सकते हैं। अगर हम लोग 3 से कट करें तो ये कट हो जाएगा 2, 3 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा। तो अब हमारा क्वेश्चन बदल के हो गया 2/5। क्वेश्चन चेंज होके क्या आ गया, 2/5 आ गया। सो हियर द डिनोमिनेटर इज इन अ फॉर्म ऑफ 5 पावर n। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 ही बचा है। सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब अब इसका आंसर टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो टर्मिनेटिंग में अब अगर 2/5 को आप टर्मिनेटिंग करोगे, डेसिमल में लिखना है तो यहाँ से 5 है, नीचे 5 और 2 दोनों होने चाहिए। 5 में कोई पावर नहीं, मतलब 1 समझो। तो अगर 5 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 पावर 1, 2 से। नीचे अगर 2 से तो ऊपर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर में आ जाएगा ऊपर 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में 5 2 ज़ा 10। तो 4/10 जिसे डेसिमल में लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, ध्यान आ रहा है ना। विदाउट एक्चुअल डिवाइड भी हम लोग उसे डेसिमल में लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है 35/50। तो 35/50 में भी पहले अगर उसको फैक्टराइज कर दें, दोनों को 5 5 से कट कर दें, तो 5 7 ज़ा, 5 10 ज़ा। अब यहाँ पर आ गया 7/10। यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 10 इज 2 × 5। 10 को अगर फैक्टराइजेशन करें तो आंसर मिलेगा 2 × 5। सो द डिनोमिनेटर इज इन अ फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n। यहाँ पर भी 2 और 5 के पावर में ही है। सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। तो अब ये टर्मिनेटिंग कहलाया। और टर्मिनेटिंग है तो इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 7/10 है, तो 7/10 को डायरेक्टली बता सकते हैं 0.7। सो 35/50 डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 0.7। यहाँ तो नीचे 10 ही है, मतलब देखो अगर तो 10 के फैक्टर 2 और 5 दोनों में सेम पावर ही है, सेम पावर है तो डायरेक्ट पॉइंट में बता सकते हैं। ओके, और ऐसे 10th क्वेश्चन है 77/210। ये भी 77/210 पहले दोनों 7 से कट होते हैं। अगर 7 से कट करो तो ये हो जाएगा 7 11 सा, इसे कट करो तो 7 30 सा। अब अगर डिनोमिनेटर 30 को फैक्टर करें, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 30, 2 × 3 × 5। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में 3 भी ऐड हो गया। Here the denominator is not only in the form of 2 power n and 5 power n, it also has 3 as its factor। अगर 3 भी आ जाता है 2 और 5 के अलावा के कोई नंबर हो तो इसका मतलब वो कैसा कहलाया, नॉन टर्मिनेटिंग। सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो आज के क्वेश्चन में पता चला ना कि कैसे हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता कर सकते हैं विदाउट डिवाइड किए। ऐसे ही इस एक्सरसाइज में अब दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा दिया हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर देर आर रैशनल और नॉट। इफ देर आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। यहाँ पर ऐसा है कि आपको डेसिमल में सब नंबर्स दिए हुए हैं, पॉइंट में अब नंबर दिए हुए हैं।
और आपको पता करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है या नहीं। ऐसा रैशनल वो कहलाते हैं कि जिसका कंप्लीट आंसर आता हो या तो सेम नंबर रिपीट होते हो तो वो रैशनल कहलाए, अगर सेम नंबर रिपीट नहीं होते हो तो वो इरेशनल कहलाएंगे। तो इसलिए पहले वो पता करना है कि रैशनल है या इरेशनल। और अगर रैशनल है तो इसका मतलब उसको P अपॉन Q फॉर्म में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो हमें पता करना है कि Q के फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब Q कैसा होगा, डिनोमिनेटर कैसा होगा वो। देखो क्वेश्चन वाइज समझें। जैसे आपका पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ये पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ 43.12345678 यहाँ पे लिखेंगे सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग कहला है। टर्मिनेटिंग इसीलिए क्योंकि पीछे कोई डॉट डॉट नहीं दिया हुआ, ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है ना ही ऊपर बार दिया हुआ है ना कुछ, ये कंप्लीट आंसर है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहला है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। तो इसका मतलब ये जो है वो P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं और ये रैशनल नंबर है। हमें पता करना था ना रैशनल है या नहीं, तो ये डेसिमल में लिखा हुआ था इसलिए इसको कह सकते हैं कि हाँ ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हमें पता करना था कि भाई Q क्या होना चाहिए, Q के फैक्टर्स कौन से होने चाहिए। तो हमने आगे के ही क्वेश्चंस में सब में देखा था कि रैशनल नंबर तभी होता है जब Q के फैक्टर्स सिर्फ 2 पावर m और 5 पावर n हो, 2 और 5 की टेबल में आते हो तो ही। तो अगर ये रैशनल नंबर है सो Q इज़ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n। देख सकते हैं ना, इज दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी इधर 2 और 5 और बोथ। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 या तो 5 या तो दोनों मिलाकर मतलब 10 आते होंगे तो ही ये रैशनल कहलाएगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है 0.120, 1200, 12000, 1240। यहाँ पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, है ना, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग भी नहीं है, सेम नंबर पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम नंबर रिपीट होते हो तो ही रैशनल कहलाएंगे। जैसे क्वेश्चन 3 कि 43.12345678 अब यहाँ देखो कि ऊपर बार दिया हुआ है, बार मतलब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये रिकरिंग नंबर्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है मतलब नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं। सो द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, और अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा, जो हमें क्वेश्चन में बताना था। और रैशनल कहलाया तो फिर से Q के बारे में वही लिख सकते हैं। सो इट इज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज नॉट द फॉर्म ऑफ, सॉरी Q इज अ फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n, सॉरी नॉट नहीं आएगा, इज अ फॉर्म ऑफ द 2 पावर m एंड 5 पावर n। ठीक है ना, इज दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। ओके, तो जैसे जैसे आज के हमने ये क्वेश्चंस में, आज के सब क्वेश्चंस में, तो जैसे आज के सब क्वेश्चंस में हमने देखा कि कैसे डेसिमल्स के थ्रू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पता कर सकते हैं, और विदाउट डिवाइड किए भी उसे डेसिमल्स में लिख सकते हैं। तो आज जैसे हमने ये एक्सरसाइज देखी, तो अब आगे की एक्सरसाइज, आगे के क्वेश्चंस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।